हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी मानिया में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। लोकी के इस एपिसोड ने सब कुछ ऑलमोस्ट रिवील कर दिया है, जैसे कि कैंग ने टीवीए को क्यों क्रिएट किया और क्यों कैंग ने अपने आप को मरने दिया। इस एपिसोड में हमें कैंग द कॉन्करर की पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया गया है और साथ ही में ही हू रिमेन्स का ओरिजिन। विक्टर टाइमली का भी अपीयरेंस हमें इसी एपिसोड में दिखाया गया है, जो कि सारे मेंशंस करता है टीवीए गाइडबुक की मदद से। देखा जाए तो कैंग अपने वेरिएंट से वही सब करवा रहा है जो वो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि टाइमली सिर्फ टीवी हैंडबुक को देखकर अपने इन्वेंशंस कर रहा है। लोकी के इस एपिसोड ने हमें काफी फैक्ट्स एंड डिटेल्स बता दी है, सो इन सब डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेंसलर शिकागो में दिखाई गई है ईयर 1868 में, और इस सीन पर नोटिस करें तो रेंसलर एक सेक्रेट टाइमलाइन में है एंड इस टाइमलाइन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम आगे अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम रवोना रेंसलर की हिस्ट्री पर ध्यान दें तो कॉमिक में रवोना एक प्रिंसेस होती है जो कि फ्यूचर से ट्रेवल करके आती है। कैंग को रवोना से प्यार हो जाता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस रवोना की डेथ हो जाती है कैंग की बाहों में। कैंग रवोना की बॉडी को अपने पास रखता है उसे बाद में रिवाइव करने के लिए एंड ईयर्स लेटर रवोना रिवाइव भी हो जाती है, लेकिन तब तक कैंग को डेड एज्यूम कर लिया जाता है। एंड इससे हम उस कर्ज का आइडिया लगा सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग कैंग एंड रवोना कभी भी साथ नहीं रह सकते। अब कॉमिक में कैंग अपने यंगर वर्जन को पास्ट में भेजता है, जिसकी मदद से वो खुद को कैंग द कॉन्करर बना सके। पास्ट में कैंग का यंग वर्जन रवोना से मिलता है एंड उसे खो देता है। इसके बाद कैंग हर टाइमलाइन में रवोना से मिलता है और हर टाइमलाइन में रवोना की डेथ हो जाती है या फिर रवोना कैंग को छोड़कर चली जाती है। बाद में हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में कैंग ने रवोना का टेम्परल ऑरा पास्ट में भेजा था ताकि वो खुद का एक वर्जन बना सके जो कि कैंग के साथ रह पाए। एंड इस कॉमिक को काफी बढ़िया तरीके से लोकी और टीवीए के साथ लिंक किया गया है। अब अगर सीरीज की बात की जाए तो रवोना टीवीए में एक सीनियर ऑफिसर दिखाई गई है जो कि काफी एम्बिशियस होती है एंड जिसे और पावरफुल बनना होता है। जब टाइमस्कीपर्स का सच सामने आता है कि वो रियल नहीं बल्कि रोबोट्स है, उसके बाद भी रवोना का फेथ डगमगाता नहीं है और वो कहती है कि तो सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मिस मिनट्स ही हू रिमेन्स के कहने पर रवोना को डेटा ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से रवोना कैंग के वेरिएंट की हेल्प कर सके। रवोना अपने साथ टीवीए का मैनुअल लेकर आती है एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं न कहीं इस सीजन में ये मैनुअल काफी हाईलाइट किया गया है, जैसे कि इसके बारे में हमें ओबीबी बताते हुए दिखाया गया है और ये मैनुअल सीरीज के एंड क्रेडिट्स में भी दिखाया जाता है। The TVA guidebook. You've read it? Read it. I practically memorized it. तो बेसिकली ये मैनुअल ही एक्चुअल रीजन है इन सब इवेंट्स का। इस मैनुअल का पास्ट में ट्रैवल करना एंड इवेंट्स क्रिएट करना, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल सागा की स्टार्टिंग होती है और कैंग द कॉन्करर का जन्म। लेटर हमें मिस मिनट्स एक्सप्लेन करते हुए दिखाई गई है कि ये सब कैंग का ही प्लान था। सो इन शॉर्ट ये सब शायद ही हू रिमेन्स का ही एक प्लान है इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो, जैसे कि इस टीवीए मैनुअल को पास्ट में भेजना अपने वेरिएंट के पास, जो कि इसकी मदद से टाइम लूम को फिक्स कर सके एंड टीवीए को बचा सके। इसके बाद हमें मिस मिनट्स अपने आप को चेंज करते हुए दिखाई गई है इनटू ब्लैक एंड व्हाइट ताकि वो उस टाइमलाइन से मैच कर सके। एंड यहीं पर हमें कैंग का यंग वर्जन भी दिखाया जाता है जो कि उस टाइम पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। नाउ लोकी एंड मोबियस अराइव करते हैं एंड अगर इस सीन को नोटिस किया जाए तो ये लोग एग्जैक्टली उसी विंडो के सामने अराइव करते हैं जहाँ विक्टर टाइमली का यंग वर्जन हमें दिखाया गया था। एंड हु नोज, मे बी इस टाइम भी वो वहीं पर टीवी मैनुअल को रीड करके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेटर लोकी एंड मोबियस हमें वर्ल्ड फेयर में दिखाई देते हैं ईयर 1893 में एंड वर्ल्ड फेयर में बेसिकली अलग अलग कल्चर के बारे में बताया जाता है और साथ ही में उभरते हुए टेक्नोलॉजी के बारे में भी। साथ ही में अगर नोटिस किया जाए तो ये लोग एक्चुअल में ब्रांच टाइमलाइन में अराइव करते हैं, ना कि किसी सेक्रेट टाइमलाइन में। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे रवोना सेक्रेट टाइमलाइन पर पहुंचती है ईयर 1868 में एंड विक्टर टाइमली को टीवीए गाइड हैंड ओवर करती है। अब जैसे ही रवोना ने विक्टर टाइमली को वो टीवीए गाइड दी, उसी मूवमेंट में उस सेक्रेट टाइमलाइन से एक ब्रांच टाइमलाइन बन गई, जिससे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये विक्टर एक्चुअल में एक वेरिएंट है। इसके बाद हमें यहाँ मोबियस न्यूज़पेपर लेता हुआ दिखाई देता है जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि मिस मिनट्स यही इसी टाइमलाइन में है। लेटर यहाँ हमें ओडिन, थोर एंड वाल्डर का स्टेच्यू भी दिखाई देता है एंड इन्हें देखकर लोकी कहता है कि
one's even heard of him. एक्चुअली बॉल्डर मैथोलॉजी में थोर का ही एक भाई है, ओडिन का पुत्र, और कॉमिक में थोर का बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद हम इस सीन के मेन इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहां हमें विक्टर टैमली AKA वेरिएंट ऑफ ही हू रिमेन्स का इंट्रो दिखाया जाता है। नाउ कॉमिक्स में विक्टर टैमली कोई वेरिएंट नहीं है कैंग द कॉन्करर का, बल्कि विक्टर टैमली ही कैंग द कॉन्करर होता है। एंड एवेंजर से हारने के बाद कैंग टाइम ट्रेवल करके अर्ली 20th सेंचुरी में पहुंच जाता है एंड वहाँ एक इन्वेंटर विक्टर टैमली के नाम से रहना स्टार्ट कर देता है। कॉमिक्स में विक्टर टैमली का काफी इंपॉर्टेंट रोल है सुपर हीरोज को क्रिएट करने में। विक्टर टैमली के लैब असिस्टेंट फिनिस हॉटन ने ओरिजिनल एंड्रॉइड ह्यूमन टॉर्च क्रिएट किया था एंड हॉटन को ये टेक्नोलॉजी और कोई नहीं बल्कि कैंग देता है कॉमिक्स में। सो देखा जाए तो कैंग ने ही फर्स्ट मार्वल सुपर हीरो को क्रिएट किया था एंड इन्हीं सुपर हीरोज के हाथों हारने के बाद कैंग टाइम में पास्ट ट्रेवल करता है। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में एंड यहाँ हमें एक बेबी टेम्पोरल रूम दिखाया जाता है। यहीं पर विक्टर टैमली हमें ये भी कहता हुआ दिखाई देता है कि can shape it. एंड टाइम को मास्टर करना ही एक्चुअल गोल है कैंग का कॉमिक्स में। प्रेजेंटेशन के बाद रवोना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है विक्टर टैमली से और यही हमें लोकी एंड मोबियस भी देखने को मिलती है विक्टर टैमली को अपने साथ ले जाने के लिए। लेटर हमें ये पता चलता है कि टैमली एक्चुअल में ठग है जो अपने इनकम्प्लीट इन्वेंशन दिखाकर लोगों से पैसे लेता है। नाउ अब हमें यहाँ एक चेस सीन देखने को मिलता है जिसके बाद टैमली एक इजिप्शियन टेम्पल में आके छुप जाता है एंड ये टेम्पल भी एक काफी इंपॉर्टेंट ईस्टर एग है इस एपिसोड का। कॉमिक्स में कैंग का फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग ट्रिप भी उसे इजिप्ट में लेकर आता है एंड कैंग का ये एक वेरिएंट हमें क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिला है। लेटर हमें लोकी और टैमली एक फेरस व्हील में दिखाई देती है जहाँ सिल्वी की एंट्री होती है एंड लोकी और सिल्वी यहाँ भी फाइट करते हुए दिखाए गए सीजन 1 की तरह, वेदर टू किल टैमली और नॉट। यहीं पर हमें मिस मिनट्स एक घोस्ट बनकर लोगों को डराती हुई दिखाई गई है एंड इसी बात का फायदा उठाकर रवोना टैमली को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये लोग विक्टर के हाइडआउट में जाती है जो एक्चुअल में वही रूम है जहाँ रवोना ने यंग विक्टर को TVA गाइड दी थी। लेटर हमें ये लोग एक शिप में जाते हुए दिखाई देते हैं विस्कॉन्सिन जाने के लिए जहाँ एक्चुअल में विक्टर रहता है एंड यही हमें मिस मिनट्स अपने बारे में बताती हुई दिखाई गई है। मिस मिनट्स रवोना को धोखा देती है एंड विक्टर के जरिए रवोना को शिप से नीचे गिरवा देती है। बाद में हमें विक्टर और मिस मिनट्स विक्टर की लैब में दिखाई देते हैं जहाँ हमें विक्टर के और भी इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं जो कि शायद विक्टर ने TVA गाइड की मदद से इन्वेंट करे हैं। एंड देन विक्टर हमें यह अपना मास्टरपीस दिखाता है। व्हाट आई थिंक इज दैट कि ये एक मॉडल है कैंग के प्रोबेबिलिटी ड्राइव का जो कि हम क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं। ये एक्चुअल में एक डिवाइस है जो कैंग को सिर्फ टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि स्पेस और डिफरेंट मल्टीवर्स में भी ट्रेवल करने में हेल्प करता है। यहीं पर हमें एक बेस्ट शॉट देखने को मिलता है इस एपिसोड का और वो है मिस मिनट्स का क्रेजी होना। नाउ दिस इज द एक्चुअल AI जो खुद के चॉइसेस लेकर खुद को इम्प्रूव या रीराइट कर सके एंड मिस मिनट्स का क्रीपी वे में खुद के लिए ह्यूमन बॉडी मांगना इस सीन को और भी ऑसम बना देता है। लेटर यहाँ हमें रवोना की एंट्री देखने को मिलती है जो कि अपने हाथ में एक रोड टाइप मशीन उठा लेती है एंड शायद विक्टर को भी ये नहीं पता कि ये मशीन एक्चुअल में क्या करती है। लोकी और मोबियस की भी यहीं पर एंट्री हो जाती है एंड मोबियस रवोना से कहता है कि क्या वो इसी फ्री व्हील को ढूंढ रही है और इसी के लिए फाइट कर रही है। लेटर रवोना और मोबियस की यह आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड यही रवोना मोबियस से कहती है कि I'm the only one who can bring stability to the TVA because that's what I've been doing, thanklessly, for eons. बाद में हमें यहाँ सिल्वी की भी एंट्री देखने को मिलती है जो कि टैमली को मारने आती है बट मार नहीं पाती। सिल्वी जब टैमली को देखती है तो शायद उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे सिल्वी को भी उस क्राइम के लिए मिसजज किया गया था जो कि उसे पता भी नहीं था। इसके बाद सिल्वी लोकी से कहती है कि वो टैमली को अपने साथ TVA ले जा सकता है एंड फाइनली सिल्वी को चांस मिलता है रवोना से रिवेंज लेने का और सिल्वी रवोना से कहती है कि Be careful what you wish for. एंड उसकी ये विश पूरी करने के लिए सिल्वी रवोना को टाइम के एंड में पहुंचा देती है जहां हमें ही हू रिमेन्स का कॉर्प्स देखने को मिलता है। यहीं पर रवोना मिस मिनट्स को वापस लेकर आती है एंड कहती है कि उसकी वजह से वो दोनों वहाँ पहुंचे हैं। लेटर हमें मिस मिनट्स या रवोना को टीज करते हुए दिखाई देती है एंड कहती है कि Well, it was foolish of him to make an enemy out of someone who knows all his secrets. I know a really big one about you. I can tell you, But what? it's gonna make you real angry. आपको क्या लगता है इस सीक्रेट के बारे में? आप हमें अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही में कैंग और ओरोबोरोस का क्या रिलेशन है
क्योंकि जिस टीवी गाइड को देखकर विक्टर टाइमली ये सब इन्वेंशंस कर रहा है वो एक्चुअली में ओरोबोरस ने लिखी है, ना कि कैंग ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड सी यू सून।